नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं +2 के अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन की वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी कि विश्व की जनसंख्या का वितरण, गंतव्य, उसकी जनानकी, उसकी वृद्धि, उसका गंतव्य क्या है, कहाँ पर किस प्रकार जनसंख्या आज निवास करती है। हमारे भूतल पर यानी कि हमारे पृथ्वी के जो भूतल है उस पर 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप हैं, अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, वहीं अंटार्कटिका है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इन महाद्वीपों के अंदर और ऊपर किस प्रकार जनसंख्या निवास करती है, कहाँ पर, जैसे कि विषुवत रेखीय इलाकों में कितनी जनसंख्या निवास करती हैं, वहीं उत्तरी ध्रुव में किस प्रकार जनसंख्या निवास कर रही हैं, पूर्वी अफ्रीका में, पश्चिमी यूरोप में और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर कहाँ पर कितनी जनसंख्या आज निवास कर रही है, कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम जनसंख्या है वो निवास कर रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि उष्ण मरुस्थल हैं, जंगली क्षेत्र हैं, जहाँ पर जितने भी हमारे वन क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। वहीं शीत ध्रुवीय क्षेत्र हैं जहाँ पर 12 महीने बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पर भी हमें जनसंख्या कम देखने को मिलती है। जैसे कि अंटार्कटिका महाद्वीप है, ग्रीनलैंड है, उत्तरी कनाडा है, उत्तरी साइबेरिया का क्षेत्र है, वहीं नॉर्वे, स्वीडन है। इन देशों में आइसलैंड के अंदर भी जनसंख्या उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के अंदर जहाँ पर जो बर्फीले क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या में कम देखने को मिलती है, वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। तो हम करते हैं कि मनुष्य मानव भूगोल का केंद्र बिंदु रहा है, कि मनुष्य मानव भूगोल का केंद्र बिंदु रहा है। मनुष्य के बगैर हम कोई भी अध्ययन नहीं कर सकते मानव भूगोल के अंदर, क्योंकि मानव भूगोल मानव से संबंधित है, मनुष्य से संबंधित है और उसका क्रियाकलाप क्या है और उसके पर्यावरण के साथ अंतर संबंध किस प्रकार है और वह अपना जीवन गुजारा किस प्रकार कर रहा है, कहाँ पर कितना आर्थिकरण हुआ है, कितना जीवन स्तर ऊंचा उठा है, मानव विकास किस देश का ज़्यादा हुआ है, वो अध्ययन हम क्या इसके ऊपर करते हैं, हम जनसंख्या के वितरण और प्रसार के ऊपर करते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार जनसंख्या आज निवास कर रही है। हम देखते हैं कि मानव की कुल जनसंख्या, वितरण, गंतव्य, वृद्धि और जनानकी की संरचना के संबंध में हमें आज जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि उसके बगैर हम क्या नहीं कर सकते। हम उसके बगैर जो सरकारी योजनाएं हैं कहाँ पर किस प्रकार हमें लागू करनी है, हमें किस प्रकार से आर्थिकरण करना है, कहाँ पर हमें ज़्यादा उद्योग धंधे स्थापित करने, एक बड़े बाज़ार को स्थापित करना है और परिवहन के साधनों को उपलब्ध करवाना है, हम जनसंख्या पर निर्धारित करते हैं। कि जिस क्षेत्र में जनसंख्या अगर पिछड़ी जनसंख्या है, अनेकों प्रकार की जनजातियां जहां पर रहती है, वहां पर हम आर्थिकरण प्रगति करना ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि जहां पर उच्च जीवन स्तर है, जहां पर आर्थिकरण अच्छा पहले ही हो चुका है, वहां पर से हम अच्छी योजनाएं लागू करते हैं और जो पिछड़े इलाकों में उन योजनाओं को लागू करके हम क्या करते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसको भी बराबर यानी कि समानता लाने की कोशिश करते हैं। ये कहता है कि कुल जनसंख्या, उसका गंतव्य, गुणों का अध्ययन किसी पर्यावरणीय संबंध में जनाने की प्रक्रियाओं और प्रभावों के विश्लेषण में क्या करता है, बहुत योगदान देता है। तो हम करते हैं विश्व जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप के बारे में, कि विश्व जनसंख्या वितरण से हमारा अभिप्राय है कि भूतल पर लोग किस प्रकार आज वितरित है, कहाँ पर कितने लोग वितरित हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि विश्व में सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या है वो चीन देश में पाई जाती है, चाइना में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर हमारा भारत आता है, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका आती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर तीसरे नंबर पर जनसंख्या है। वहीं पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, इंडोनेशिया है। इन देशों के अंदर काफ़ी जनसंख्या वो यानी कि वृद्धि भी हुई है और इनके अंदर जनसंख्या अच्छी खासी देखने को मिलती है। वहीं हम देखते हैं कि विश्व से देशों में जनसंख्या के आकार में जनसंख्या के प्रवृत्तियों और प्रतिरूपों को हम क्या कर सकते हैं, भली भांति समझ सकते हैं कि वहाँ का प्रतिरूप कैसा है, वहाँ की प्रक्रियाएं क्या है, वो जनसंख्या पर निर्भर करती हैं। आगे ये कहता है, क्योंकि एक देश एक राजनीतिक और भौगोलिक इकाई होता है जिसमें जनसंख्या, पर्यावरण और संसाधन से संबंधित अनेकों प्रकार के क्या होते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। सन 2010 की अगर बात करें तो विश्व में जो जनसंख्या थी वो 690 करोड़ के लगभग थी, लेकिन आज 2020 में जनसंख्या वो 700 करोड़ से भी ज़्यादा है, वो पहुंच चुकी है। जैसे भारत में भी काफ़ी जनसंख्या पाई जाती है, आज लगभग 130 करोड़ जनसंख्या है वो पाई जाती है। ये कहता है कि विश्व के 10 अधिक
जनसंख्या वाले देशों में संपूर्ण विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, जहाँ पर 10 देश कौन से हैं? चीन है, भारत है, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहीं पर ब्राज़ील, पाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, रूस है, इनके अंदर पाई जाती हैं। जापान, नाइजीरिया है, इंडोनेशिया है, कि जापान यहाँ है, इंडोनेशिया है और नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इन देशों में क्या है? विश्व की 10 देशों में 40% जनसंख्या पाई जाती है। जो बाकी देश है उनमें 60% जनसंख्या निवास करती है। अगर हम बात करें तो 3 देशों की, चीन, भारत और अमेरिका, चीन, भारत और अमेरिका के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर विश्व की आज कितनी है? 40% जनसंख्या निवास करती है इन 3 देशों के अंदर। वहीं जो बाकी देश हैं उन देशों के अंदर 60% जनसंख्या वो निवास करती हैं। विश्व के 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों की सूची में हम पढ़ते हैं कि चीन है, भारत है, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील है, रूस, बांग्लादेश, जापान, नाइजीरिया है, जापान, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान है। वहीं हम बात करते हैं कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वो चीन में पाई जाती है। 135 करोड़ लगभग जनसंख्या आज पाई जाती है। 2011 की अगर बात करें तो वहाँ भारत दूसरे स्थान पर आता है। हमारे 2011 के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या थी भारत की। अगर आज वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो 130 करोड़ के लगभग जनसंख्या है वो हमारी पहुँच चुकी है, वृद्धि कर चुकी है। आगे तीसरे स्थान पर अमेरिका आता है, तथापि इन देशों में 90.15 करोड़ का बहुत बड़ा अंतर है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक है। विश्व के 10 सर्वाधिक देशों में जनसंख्या को दर्शाया भी गया, हमने पढ़ा भी है किस प्रकार इन देशों में जो 60% जनसंख्या है वो निवास करती है। वहीं विश्व के 10 सर्वाधिक देशों में 6 देशों में, जैसे कि चीन है, भारत है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान, ये एशिया महाद्वीप में शामिल होते हैं। जो 10 देशों में 6 जो देश है वो एशिया महाद्वीप में है। रूस है, चीन है, भारत है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश और इंडोनेशिया है। इन 6 देशों में एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। वहीं अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी अमेरिका का एक ही देश है। वहीं उत्तरी अमेरिका की अगर महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अकेले में 30 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वो पाई जाती है। वहीं दक्षिणी अमेरिका में अकेला देश है ब्राज़ील और अफ्रीका में भी अकेला है नाइजीरिया, जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी पाई जाती है और जनसंख्या भी 10 देशों में शामिल होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो रूस का विस्तार एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में शामिल हो जाता है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत का प्रथम और दूसरा स्थान है। इन 2 देशों में विश्व की 21 तथा चीन के अंदर लगभग 2011 की जनसंख्या के अनुसार 21% से ज़्यादा जनसंख्या थी। वहीं अगर भारत की बात करें तो 17% जनसंख्या है वो 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या है वो निवास कर रही थी। आज भारत के अंदर भी देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ जनसंख्या निवास कर रही है। वहीं बिहार है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। इन कई राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर है वो काफ़ी पाई जाती है और वहाँ जनसंख्या है वो अधिक पाई जाती है। भारत में सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 7 लाख के लगभग जनसंख्या निवास कर रही थी। अगर गंतव्य की बात करते हैं तो भारत में अलग अलग जनसंख्या गंतव्य पाया जाता है। यहाँ बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या गंतव्य है, पश्चिम बंगाल में जनसंख्या गंतव्य अधिक है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सिर्फ 17 व्यक्ति ही निवास कर रहे थे। वहीं राजस्थान में भी कम जनसंख्या है मरुस्थलीय क्षेत्र में, और पहाड़ी जो इलाके हैं और दूसरे जो हमारे जंगल के जो इलाके वन क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जनसंख्या गंतव्य है वो कम पाई जाता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या गंतव्य, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या जो निवास करती है वो मैदानों के अंदर जनसंख्या निवास करती है। मैदानों में हमारे भारत में हम देखते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। वहीं हनुमानगढ़ और गंगानगर का क्षेत्र भी कुछ इसमें शामिल होता है, राजस्थान का। वहीं बिहार है, पश्चिम बंगाल का ऊपरी क्षेत्र है, असम का ब्रह्मपुत्र घाटी का जो क्षेत्र है, ये मैदानों के अंदर प्रस्तुत किए जाते हैं, मैदानों के अंदर अंतर्गत शामिल होते हैं। इनके अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो आज निवास कर रही है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, घाटियाँ क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या हमें देखने को मिलती है।
इसी प्रकार विश्व में पाई जाती हैं कि जहाँ पर मैदानी भाग हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती हैं। जो उष्ण मरुस्थलीय भाग हैं, जहाँ पर विषुवत रेखीय जो क्षेत्र हैं, जो घने वन क्षेत्र हैं और सहारा मरुस्थल जैसे बड़े गर्म क्षेत्र हैं वहाँ, और दूसरा अति शीत ठंडे क्षेत्र जो उष्ण जो ध्रुवीय हमारे क्षेत्र हैं उनमें जनसंख्या कम निवास करती है। हम आगे देखते हैं कि 2011 के अनुसार अगर बात करें तो विश्व में 5 व्यक्तियों में एक चीनी व्यक्ति हैं और 6 व्यक्तियों में एक भारतीय व्यक्ति है। वो जनसंख्या की दृष्टि से हमें देखने को मिलता है, गिनती में शामिल होता है। वहीं अगर बात करें तो इन 10 देशों में विश्व की 60% जनसंख्या है और अन्य देशों में विश्व की लगभग 40% ही जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या गंतव्य कि जनसंख्या गंतव्य क्या होता है कि जनसंख्या गंतव्य हम पढ़ते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई किलोमीटर क्षेत्रफल पर कितनी जनसंख्या निवास करती है। जहाँ पर 1 किलोमीटर में जनसंख्या किस प्रकार कितनी निवास करे, उसका वितरण कितना है, उसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या गंतव्य कहते हैं। और उसको कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुसार उसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, दर्शाते हैं। वहीं ये कहता है कि जैसे विश्व में अगर जनसंख्या घनत्व का अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो अनुमान है कि विश्व की 90% जनसंख्या पृथ्वी के केवल 10% क्षेत्र पर ही निवास कर रही है, कि 90% जनसंख्या सिर्फ 10% क्षेत्र पर ही निवास कर रही है। वही हम देखते हैं कि बाकी 10% जो जनसंख्या है वो 90% भाग पर निवास कर रही है विश्व के अंदर। अगर हम आगे पढ़ते हैं तो विश्व का लगभग 33% भाग क्या है, मानव विहीन है। मानव विहीन यानी कि जो हमारे जंगल क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं और विषुवतीय रेखीय क्षेत्र हैं या फिर हमारे ध्रुवीय क्षेत्र हैं, दोनों तरफ उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वहाँ जनसंख्या क्या है, सिर्फ मानव विहीन यानी कि बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, देखने को मिलती है। अगर ज़्यादा जनसंख्या, उच्च जनसंख्या घनत्व वालों की अगर क्षेत्र की बात करें, जहां 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती हैं, तो वो हमारे कौन से क्षेत्र हैं, वो है मानसून एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया। मानसून एशिया जहां पर हमारी गर्मियों के दौरान मानसून हवाएं पहुंचती हैं, मानसून हवाओं के दौरान वर्षा हमें प्राप्त होती है, उसे हम मानसूनी क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और दूसरा चीन का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और जापान, इन देशों के अंदर क्या है, जनसंख्या आज 100 व्यक्ति 1 किलोमीटर से ज़्यादा है वो पाए जाते हैं। वहाँ पर जनसंख्या हमें घनी जनसंख्या देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है, वितरण उसका बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जनसंख्या का। दूसरा अगर बात करें तो मानसून एशिया में हमारे यहाँ चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर और इंडोनेशिया शामिल हैं। जहाँ पर हम सिंगापुर की अगर बात करते हैं तो लगभग सिंगापुर में 4000 से ज़्यादा व्यक्ति 1 किलोमीटर में निवास कर रहे हैं। सिंगापुर एक देश के अंदर एक सिटी है। सिंगापुर मलेशिया के दक्षिण में समुद्र के किनारे पर क्या है, सिंगापुर, जो एक विश्व की प्रमुख बंदरगाह भी रहा है और है भी, वहाँ पर भी क्या है, जनसंख्या काफ़ी निवास करती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप है, कि यूरोप में भी जो पश्चिमी यूरोप है उसमें औद्योगिक क्रांति और कृषि क्रांति के बाद वहाँ जनसंख्या वृद्धि है वो काफ़ी देखने को मिली है। जैसे कि इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड, इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इन देशों में जनसंख्या वो काफ़ी देखने को मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या की अगर बात करें तो इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में जनसंख्या है वो देखने को मिलती है। जनसंख्या पेटी है वो इंग्लिश चैनल से लेकर नेपर नदी तक क्या है, विस्तृत है। जैसे यूरोप की जनसंख्या की दूरी कहा जाता है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती हैं। इसमें इसने बताया है कि ब्रिटेन है, नीदरलैंड्स हैं, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी इसमें शामिल होते हैं। वहीं स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस और इटली की नदी जो घाटियाँ हैं और तो तटीय भाग जहाँ पर बंदरगाहें प्रमुख बनी हुई है, वहाँ पर भी जनसंख्या है वो यूरोप में ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, कि उत्तरी अमेरिका में पूर्वी तट में उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कि उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का और कनाडा का भी पूर्वी तट है, वहाँ पर भी
क्या है कि समुद्र के किनारे पर, अटलांटिक महासागर के किनारे पर क्या है कि प्रमुख बंदरगाह और बड़े शहर है वो आज क्या है वितरण है उनका, और वहाँ जनसंख्या की भी घनत्व काफ़ी देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो न्यूयॉर्क सिटी, ये बोस्टन से लेकर जैक्सनविले तक या वेलिंगटन तक, वॉशिंगटन सिटी है या अटलांटा राज्य है, इन राज्यों के अंदर काफ़ी जनसंख्या घनत्व है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है। वहीं अगर विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की अगर बात करें तो विरल यानी कि 1 या 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जहाँ पर निवास कर रहे हैं, कि सबसे कम व्यक्ति जहाँ पर निवास करते हैं वो आज उष्ण मरुस्थल है हमारा। कि उष्ण मरुस्थल यानी कि जैसे भारत का थार मरुस्थल भी आता है, जो राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है थार मरुस्थल, इसको भी हम शामिल करते हैं। वहीं पाकिस्तान का थार मरुस्थल है। उसी प्रकार उष्ण मरुस्थल में सहारा जो मरुस्थल है, अफ्रीका महाद्वीप का सहारा मरुस्थल, इसमें भी, इन देशों में भी जनसंख्या है वो कम निवास करती हैं। पूर्वी जो पश्चिमी अरबिय मरुस्थल के अंदर की, उसी प्रकार चिली का मरुस्थल है, नामीबिया का मरुस्थल है, सोनोरॉन का मरुस्थल है अमेरिका के अंदर। तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व है वो बहुत कम पाया जाता है। वहीं अतिशीत क्षेत्र हैं, अतिशीत यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडे क्षेत्र, उन भागों में भी जैसे ग्रीनलैंड है, उत्तरी साइबेरिया का क्षेत्र है और अंटार्कटिका महाद्वीप, वहाँ पर भी जनसंख्या वो 1 या 2 व्यक्ति ही निवास कर रहे हैं। शीतोष्ण मरुस्थल का अंदर भी आता है। इस श्रेणी में मध्य एशिया के जो क्षेत्र हैं उसमें गोबी मरुस्थल हैं, मंगोलिया का क्षेत्र जो समुद्र से काफ़ी दूर है, जो वृष्टि छाया क्षेत्र में है, जो कई देशों से घिरे हुए हैं। मंगोलिया, चीन है, रूस है और इस तरफ कजाकिस्तान है, इन देशों से क्या हुआ है घिरा हुआ क्षेत्र है, जो वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, जहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती है और जहाँ पर शीत मरुस्थल भी पाए जाते हैं, वहाँ पर भी क्या है जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसे भारत में भी शीत मरुस्थल है, लद्दाख का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जनसंख्या बहुत कम देखने को मिलती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र, इसमें दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन और अफ्रीका का जायरे बेसिन शामिल हैं। इसको पार करना यानी कि वहाँ पर घने जंगल है, इनको पार करना बहुत कठिन होता है। जो विषुवत रेखा क्षेत्र है, जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जनसंख्या कम निवास करती है। अमेजन बेसिन का क्षेत्र है, कांगो बेसिन का क्षेत्र है। वहीं पर इस क्षेत्र में भी एशिया महाद्वीप में भी जो इंडोनेशिया का जो विषुवत रेखा के जो अधीन आता है वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व है वो बहुत कम पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं साधारण जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। इसमें एशिया महाद्वीप में दक्षिणी भारत आता है। तो दक्षिणी भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत हमारा, इस प्रायद्वीपीय भारत में भी जनसंख्या घनत्व है वो कम पाया जाता है। जो पठारी क्षेत्र हैं, छोटे पहाड़ और पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलता है। उसी प्रकार चीन का जो पश्चिमी भाग है, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया के अंदर भी जनसंख्या, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया के अंदर भी जनसंख्या घनत्व है वो कम पाया जाता है। वहीं अगर आगे बात करते हैं तो यूरोप में जैसे कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बाल्टिक गणराज्य और रूस के जो निकटवर्ती भाग हैं इनमें भी साधारण जनसंख्या घनत्व है वो क्षेत्र पाए जाते हैं। बेलारूस हैं, यूक्रेन हैं, लातविया हैं, नॉर्वे हैं, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, यहाँ पर भी जनसंख्या है वो घनत्व एक साधारण जनसंख्या घनत्व के रूप में जनसंख्या वो निवास करती है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र है और मध्य भागों में भी क्या है साधारण घनत्व है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र और मध्य जो भाग है इसमें भी जनसंख्या घनत्व है वो साधारण पाया जाता है। वहीं अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र, दक्षिणी गोलार्ध में इन तीनों महाद्वीपों में विस्तृत में साधारण जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। वहीं अगर बात करते हैं तो उत्तर पूर्वी ब्राज़ील है, वेनेजुएला है, मध्यवर्ती चिली है और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व है वो साधारण जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के तटीय और मरे डार्लिंग का जो बेसिन है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व एक क्या है सामान्य है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर जो मरे डार्लिंग जो क्षेत्र है यानी कि जो नदी घाटी का जो क्षेत्र है इसके अंदर उसके प्रमुख शहर है मेलबोर्न, एडिलेड, सिडनी, कैनबरा, ब्रिस्बेन है। इन क्षेत्रों में क्या है इन शहरों के अंदर भी जनसंख्या साधारण जनसंख्या घनत्व वो पाया जाता है। तो आज हमने किया जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व के बारे में। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।